एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ स्नान के उद्देश्य से नदी की तरफ जाते हैं। वो नदी में उतरकर डुबकी लगाते हैं और पहली डुबकी लगाकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनकी नज़र नदी के पानी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे एक बिच्छू पर पड़ती है। वो लगातार पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाता। अब साधु तो आखिर साधु थे, अपने सामने किसी जीव को इस तरह मृत्यु से संघर्ष करते हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें उस बिच्छू पर दया आ जाती है और वो उसे किनारे पर पहुंचाने के लिए जैसे ही उठाते हैं, वो बिच्छू उन्हें डंक मार देता है। वो एक तपस्वी साधु थे, इसलिए वो अपने तपोबल से उस बिच्छू के जहर को अपने हाथ में ही रोक लेते हैं, ताकि वो जहर उनके शरीर में न फैल सके। लेकिन बिच्छू के डंक मारने के बाद वो बिच्छू उनके हाथ से छूटकर दोबारा नदी में गिर जाता है। वो उसे फिर से उठाकर किनारे पर रखने की कोशिश करते हैं। वो बिच्छू उन्हें फिर से डंक मारता है। 2 बार हाथ में बिच्छू का डंक लगने से उनका हाथ नीला पड़ जाता है और उनके हाथ में सूजन आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब एक तपस्वी अपनी जिद पर आ जाए तो वो संपूर्ण सृष्टि को अपने आगे झुका सकता है। फिर ये तो एक साधारण जीव ही था। वो एक बार फिर उस बिच्छू को उठाकर किनारे पर रखने का प्रयत्न करते हैं और इस बार अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाते हैं। बिच्छू किनारे पर आकर चला जाता है। थोड़ी ही दूरी पर खड़े उनके शिष्य जो ये सब देख रहे थे, उस साधु के पास आकर उनके हाथ को देखकर कहते हैं कि गुरुदेव, आपने एक ऐसे जीव को बचाने के लिए इस असहनीय पीड़ा को क्यों चुना, जिस जीव को आपकी इस योगदान का भान तक नहीं। वे साधु अपने शिष्यों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि जब वो एक छोटा सा जीव होकर अपने कर्म, अपने स्वभाव से विमुख नहीं हुआ, तो मैं एक तपस्वी होकर अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूँ। डंक मारना उसका स्वभाव है और किसी के जीवन को बचाना एक साधु का धर्म। उसने वही किया जो उसके स्वभाव में है। वो जीव प्रज्ञा रहित है, उसमें समझ नहीं है, इसलिए उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने उसकी जीवन की रक्षा के लिए उसे उठाया, जबकि मुझे तो पता है कि अगर मैं ऐसा न करता तो शायद वो बच नहीं पाता। किसी जीव को अपने सामने मरते हुए देखकर कुछ भी न कर पाना एक तपस्वी के लिए ये पीड़ा इस हाथ की पीड़ा से भी बड़ी है। तुम सब मुझसे तो सदैव ही सीखते हो, लेकिन बताओ आज तुमने उस बिच्छू से क्या सीखा। उन शिष्यों के पास अपने गुरु की इस बात का कोई उत्तर नहीं था। वो साधु अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देते हुए शिष्यों से कहते हैं कि उस बिच्छू में एक बहुत बड़ा गुण था और वो गुण है प्रयत्न और आत्मविश्वास। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास था। इसलिए उसने किसी से ये अपेक्षा या उम्मीद नहीं की कि उसे बचाने कोई आएगा। उसे अपने प्रयत्न पर विश्वास था। हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तो खुद पूरी तरह प्रयत्न नहीं करते, बल्कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई हमें इस मुसीबत से निकाल ले। एक बात याद रखना शिष्यों, कि कोई वस्तु भी अगर चलित और गतिमान है तो उस पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है। स्थिर और शिथिल वस्तुएं सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित नहीं करती। बचाने वाले की दृष्टि भी किसी पर तब पड़ती है जब मुसीबत में घिरा हुआ जीव उससे निकलने के प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। अगर उस बिच्छू ने स्वयं को शिथिल और स्थिर कर दिया होता तो वो मेरी नज़र से भी बच जाता। मेरी नज़र उस पर पड़ती ही नहीं। इसलिए भगवान की नज़र भी उस इंसान पर सबसे पहले जाती है जो किसी मुसीबत से निकलने के लिए स्वयं प्रयत्न करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने कर्म और अपने प्रयत्नों से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म विहीन प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं होता।